हरक सिंह रावत के कांग्रेस में आने की चर्चाओं से राजनीति काफी गर्मा गई है। कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरक सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि ऐसे दल बदलू नेता को कांग्रेस में आना नहीं चाहिए। इस दौरान किस तरह का माहौल देखने को मिला है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं और इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देहरादून से हमारे संवाददाता नासिर हुसैन दिखाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए उनकी। को बीजेपी से निकाल दिया गया है, उसके बाद वो कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं। उससे पहले ही कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका विरोध करने लगे कि कांग्रेस में उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस भवन में नारे लगा रहे हैं। आप बताइए कहां से आए हैं, क्यों नारे लगा रहे हैं? सर, हम रायपुर विधानसभा से आए हैं। हम दल बदलू को अपने क्षेत्र में नहीं चाहते हैं, न अपनी पार्टी में, क्योंकि ये पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, 5 साल वहाँ मलाई खाई, 5 साल वहाँ मलाई खाई। आज जब सत्ता कांग्रेस की आ रही तो ये फिर कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये दल बदलू हमें नहीं चाहिए। आप बताइए, आप लोग कहां से आए हैं, क्यों नारे लगा रहे हैं? हम रायपुर विधानसभा से हैं। इस बार जो ये हरक सिंह रावत जी हैं कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपने महेंद्र गुरु जी पे ही अपना विश्वास है। बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगहों से आए हैं, डोईवाला से और रायपुर से। तमाम लोग आप देख सकते हैं कांग्रेस में इस वक्त नारे लगा रहे हैं, हरक सिंह रावत मुर्दाबाद के नारे। ये नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि उनका कहना है कि जो हरक सिंह रावत है वो पार्टी में ना आए, क्योंकि उनको बीजेपी से निकाल दिया गया और वो दल बदलते रहते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्यों नारे लगा रहे हैं? मैं जखोली ब्लॉक से हूँ। अर्जुन सिंह गेदवाल मेरा नाम है, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख हूँ मैं वहाँ से। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी दल बदलो, हमारी पार्टी में नहीं आई। हमारी पार्टी की सरकार बन रही है, स्वच्छ सरकार बनेगी, सही सरकार बनेगी। हमने उत्तराखंड राज्य की मांग दल बदलों के लिए नहीं कर रखी है, मक्खनखोरों के लिए नहीं कर रखी है। बड़ी कड़ी मेहनत से हमने इस राज्य का निर्माण किया है। मेरा सर फूट रखा है उत्तराखंड आंदोलन में, ये देख लीजिए आप। हमने इनके लिए नहीं की थी कि जब मर्जी जब बीजेपी में जाई, जब मर्जी जब कांग्रेस में आई। इनका ये अपनी सर्वे करवा रहे हैं कि किस पार्टी की सरकार आ रही है। जिस पार्टी की सरकार आ रही है उसी में जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि जनता सड़कों पर भूख से मर रही है, कोरोना से मर रही है, बीमारी से मर रही है। स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है, पानी नहीं है, घर घर जल, घर घर नल की उन्होंने बात की थी, इसमें से कुछ नहीं है। और ये दल बदलते हैं मक्खन खाने के लिए। फिर ये यहाँ आकर के कहेंगे कि 11 में से 12 हुए तो हम नहीं किए, जबकि कांग्रेस की सरकार बन रही है। फिर ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री के दावेदार है उनको चुनाव हरवाएंगे। हरक सिंह रावत का बहुत जोर शोर से कांग्रेस में विरोध हो रहा है। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया कि हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन करेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले ही विरोध आप देख रहे हैं। अपने सहयोगी मनु राजपूत के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून। कांग्रेस के विधायक मनोज रावत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। उनसे हम चर्चा भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हरक सिंह रावत का इतना विरोध क्यों है अगर वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। मनोज जी, स्वागत आपका खबर अब तक पर। एक ऐसा आपके लिए एक मौका है कि फिर से सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ सकती है। अब ऐसे में हरक सिंह रावत जो कि अब बीजेपी से बर्खास्त किए गए हैं, उनको लेकर क्यों पहले से ये माहौल बनाया जा रहा है कि उनको तो एक्सेप्ट करना ही है, उनको कांग्रेस में नहीं आने देना है? ऐसा क्यों, स्पष्ट तौर पर बताइए। देखिए, अभी तक के कांग्रेस की तरफ से कहीं पर उन्होंने कोई अप्रोच, अभी ऐसा कांग्रेस के किसी सीनियर लीडरशिप ने कुछ नहीं कहा है। जी जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में 5 साल रहने से पहले 16 में उन्होंने कांग्रेस की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने के लिए जो गिरोहबंद प्रयास किया, उसको कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता अभी तक भूल नहीं पाया है। ठीक है। और उस मामले में जब वो कोर्ट में गया तो उच्च न्यायालय ने भी इस तरह के लोगों को जो दल बदल करते हैं और ये गिरोहबंद प्रयास करते हैं सरकारों को गिराने का, उनको लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र के दुश्मन, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। और आज 5 साल बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में सभी सुखों को भोगने के बाद क्यों भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया, वो उनका और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। और अगर वो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि तो कांग्रेस की वो सेवा करना चाहते हैं, तो हमारा कहना यह है कि जनाब, कांग्रेस की अगर सेवा करनी थी तो 2016 से पहले भी आप कांग्रेस की सरकार में आप मंत्री थे, आपने गिरोहबंद प्रयास करके कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया। तो इस वाक्य को, और जो उन्होंने कांग्रेस के हमारे जो शीर्ष नेता हैं सोनिया जी और राजीव जी से लेकर के उन पर बहुत ही दुखद और गंदी टिप्पणियां की थी, कांग्रेस की परंपरा इसको स्वीकार नहीं करती है। तो मैं भी ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की ये भावना है कि जो लोग दल बदल करते हैं, जिन लोगों की वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं रहती है, और 88 से लेकर के अगर आज तक का आप हरक सिंह जी का रिकॉर्ड देखेंगे
तो उन्होंने दर्जनों दल बदले हैं। और वो विधानसभा में लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर किसी भी राज्य में विधानसभा नहीं होता है। मनोज जी आप दल बदलू नेताओं के खिलाफ है या वाकई में हरक सिंह रावत के ही खिलाफ है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ जो देखिए, पहले इतिहास में गद्दारी की, जो आप शब्दों में अपने कह रहे हैं, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर हरीश रावत खुद ये कहते कि ठीक है जो गलती इन्होंने की है, क्योंकि खुद हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं हरीश रावत। अगर इस बट की बात है, अगर आलाकमान आपका कहता है ठीक है माफ कर दें हरीश सिंह रावत को, हम पार्टी में ले लें, उसके बाद एक कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या कहेगा? मनोज रावत क्या कहेंगे? देखिए, मनोज रावत वही कहेगा कि जो देश के, जो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने कहा है जी। उस घटना के लिए मैं उनको हमेशा लोकतंत्र का गुनाहगार मानूंगा। और अगर इस तरह की प्रवृत्ति को अगर हमने बढ़ावा दिया, देखिए स्वर्गीय राजीव गांधी 80 के दशक में जो आया राम गया राम की संस्कृति आ गई थी, दल बदल बहुत ही बड़े व्यापक रूप से होते थे, उससे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वर्गीय राजीव जी संसद में दल बदल कानून लाए, उसको पास कराया। उसकी भावनाओं के विपरीत व्यक्ति को मैं उसी तरह से देखूंगा जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है और जिस कृत्य के लिए उच्च न्यायालय ने उनको ये संज्ञा दी है। और बाकी उच्च हमारा हाई कमान जिस तरह के भी निर्णय लेता है हम रणनीतिक रूप से उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय इस पर कभी भी नहीं। मनोज रावत जी आपकी व्यक्तिगत राय तो हम जान चुके हैं, मैं फिर से वो स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक बड़े नेता हैं, विधायक हैं, आपके पीछे भी जन समर्थन भी है और आपके भी समर्थक हैं और आप कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या आप मान लेंगे अगर आलाकमान कोई भी फैसला लेता है, अगर वो कहता है कि हरक सिंह रावत को हम पार्टी में शामिल कर लेंगे? बस मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, रणनीतिक रूप से आलाकमान जो भी निर्णय लेता है हम उस निर्णय को, क्योंकि हमारे पार्टी का रैंक एंड फाइल है, हम पार्टी का सिस्टम में है, उसको मानते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आलाकमान जो भी निर्णय लेगा बहुत सोच समझ करके लेगा। अंतिम सवाल है मेरा, अब अगर हरक सिंह रावत पार्टी में आ भी जाते हैं तो उससे पहले आप अपनी बातों को पहुंचा चुके हैं या फिर आप सीधे बात अभी करेंगे हरीश रावत से या बड़े नेताओं से जो उत्तराखंड कांग्रेस में? मैंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष जी, मैंने ही नहीं, हमारी पार्टी के सब जिला संगठनों ने भी अपनी बात पार्टी अध्यक्ष से लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी भी दी काफी अहम, और आपने कहा कि अपनी बातों को आप पहुंचा चुके हैं आलाकमान के सामने भी और साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने भी। अब ये जो उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात है। देशराज कर्णवाल बीजेपी के विधायक हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करते हैं इस पूरे मसले पर। कर्णवाल जी, आप जान चुके होंगे पूरा मसला, तो लगातार चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। हरक सिंह रावत का एक बयान सामने आया कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई जैसे हैं, 100 बार माफी मांगने को तैयार है, बस वो अब कांग्रेस में जाना चाहते हैं। इस पर आपकी सबसे पहले टिप्पणी क्या होगी? देखिए, कांग्रेस के परिवार का मामला है जी, और कांग्रेस के हरीश रावत जी सीनियर लीडर हैं उत्तराखंड में, मैं तो कहूँगा भारत में भी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी जी जी। तो ये उनका कांग्रेस का अपना मामला है, वो लेंगे नहीं लेंगे नहीं, वो मेरा सवाल नहीं है, बस मैं टिप्पणी आपकी जानना चाहता हूं। वो हरक सिंह रावत जो बीजेपी के कहते थे बहुत अच्छे नेता, मंत्री, और सारी उनको सुविधाएं मिली मंत्री के तौर पर, उन्होंने जो दावा किया कि मैंने तो जनता की सेवा की, लेकिन अब बर्खास्त कर दिए जाते हैं बीजेपी से, अब वो कांग्रेस में जाने को आतुर हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी? आप ये कह रहे हैं कि मैं 100 बार माफी मांग लूंगा, उस नेता पर आप क्या कहना चाहेंगे जो दल बदल रहा है? देखिए, ये चूंकि इधर हरक सिंह रावत भी जो है बड़े नेता हैं, पहले कांग्रेस में थे, जी जी बिल्कुल, फिर बीजेपी में आए जी, और बीजेपी में आने के बाद उन्होंने 2-2, 3-3 टिकट मांगे। अच्छा। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो ये चलता नहीं है जी कि परिवारवाद या यह तो सेकुलर पार्टी है, ठीक है, सामूहिक निर्णय होते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति तो निर्णय ले नहीं सकता, ठीक है, तो सामूहिक निर्णय होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे यहाँ टिकट करता है, तो उससे पहले ही पार्टी को कोई रिपोर्ट मिली होगी तो उनको निष्कासित कर दिया।
अब तो यानी कि बीजेपी भी खुशी होगी, क्योंकि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पहले से विरोध कर रहे हैं कि हरक सिंह रावत को हम पार्टी में आने नहीं देंगे। कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया, नारेबाजी भी की है। मनोज रावत हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा व्यक्तिगत टिप्पणी मेरी यही है, मैं नहीं चाहता हरक सिंह रावत पार्टी में आए कांग्रेस में। उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, मनोज रावत जी का ये कांग्रेस का उनका अपना परिवार है। मैं तो यही कहूंगा कि हरक सिंह रावत जी वापस आ जाएं बीजेपी में तो अच्छा होगा जी, ठीक है। वो ये आपके अगर बड़े नेता भी बड़ा दिल दिखाएं तो एक अच्छी बात होगी आपके लिए, वरना एक जो संदेश जाना चाहिए। हरक सिंह जी पहल करें जी, वो पहल करें, आप ये कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आप कह रहे हैं हरक सिंह रावत के पास मौका है अभी अपनी गलती स्वीकार करने का। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ा परिवार है जी, संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। हरक सिंह रावत जी बड़े लीडर है जी। अगर वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हमारे पार्टी, जैसे उनका बयान आया जी जी कि जी मैं तो आदरणीय प्रहलाद जोशी जी से मिलने आ रहा था, जी, तो प्रहलाद जोशी जी से अगर वो वास्तव में प्रहलाद जोशी जी से बात करके प्रदेश का नेतृत्व, देश का नेतृत्व, अगर वो उनकी मंशा बिल्कुल यही थी और वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो पार्टी को उन्हें ले लेना चाहिए अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, यानी कि अभी बात बन सकती है, दरवाजे खुले हुए हैं हरक सिंह रावत के लिए, एक बड़ी बात कह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के पूरे संसार के लिए दरवाजे खुले हैं। संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे संसार के लोगों को आमंत्रित है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, कुछ कहना चाहेंगे बताइए आप देशराज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, बस मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी बनी है जी। हरक सिंह जी अगर पुनः इस बात को स्पष्ट करते हैं, पार्टी में आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले होंगे मेरे ख्याल से। ये पार्टी, वैसे तो ये डिसीजन जो है राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का है, जी जी जी, वही इसमें डिसीजन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद देशराज जी, आप जुड़े हमारे साथ।